भगवान वीरो मंगलम गौतमी मंगलम कुंकुंडायो जय धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याण प्रधानाम सर्वधर्माणां जय जय सुशासनम ओम नमः सुरेशाय स्वामी विद्याचकारस्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय पढ़ो इसको लिखेगा एसएमएस को लिखो कुछ हाँ चलेगा वर्ड को तरीके से इंग्लिश ये मोबाइल दूसरा जैसे तरंगों को उड़ते हुए पानी में अंदर रही हुई वस्तु दिखलाई नहीं देती, उसी प्रकार राग द्वेष आदि रूप तरंगों से विकल्पों से चंचल बने हुए मन रूपी जल में ज्ञान जल में आत्म तत्व दिखलाई नहीं देता। निर्विकल्प दशा में ही आत्म दर्शन होता है। सभी कल्प दशा में आत्मानुभव नहीं होता। समाधि ध्यान हुतासन में समाधि तंत्र समाधि तंत्र है। समाधि तंत्र ग्रंथ है पूज्यपाद स्वामी का लिखा हुआ। पूज्यपाद आचार्य आत्मा को जानने की विधि बताते हैं बहुत सरल, कि जिस प्रकार तरंगे उछल रही है समुद्र में तो अंदर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो भले मत दिखाई दो और अंदर वस्तु है कि नहीं है, क्योंकि वस्तु तो है, तरंगों की चंचलता की वजह से वो दिखती नहीं है, भले ही मत दिखो पर सब वस्तु तो है। बेशक ऐसे ही ये राग और द्वेष, ये विकल्पों का तूफान चल रहा है जीव की पर्याय मनादि से चल रहा है, तो भले ही चल रहा हो, इस तरंगों के पीछे शुद्धात्मा विराजमान है। अब वो मिथ्यात्व की वजह से नहीं दिखता है, मिथ्यात्व की वजह से इसके जीव के ज्ञान नेत्र काम नहीं करते हैं तो सही, तो मिथ्यात्व की वजह से इसको राग द्वेष मोह का परिणाम तो दिखता है, तरंगे तो दिखती है, पर तरंगों के अंदर जो शुद्धात्मा है वो नहीं दिख पाता है। देख नहीं पाता वो तो कहने की बात है, वास्तव में तो देखता नहीं है, क्योंकि अगर अपनी चीज़ खो जाए तो कैसे भी बाहर की कैसे भी परिस्थिति में उस चीज़ को ढूंढ लेता है। ऐसा अंदर आत्मा विराजमान है, उसको देख नहीं पाता है और दिखता कब है कि निर्विकल्प दशा में ही आत्मदर्शन होता है। निर्विकल्प दशा में विकल्पों से रहित अपने ज्ञान को करके, ज्ञान से अपने उपयोग को हटाकर शुद्धात्मा को देखा जा सकता है। 12वीं 13वीं गाथा में भी यही प्रश्न है। इस 13वीं गाथा के अंदर शिष्य ने प्रश्न करा कि प्रभु इतने विकल्पों के बीच में आत्मा कैसे देखा जा सकता है, क्योंकि देखा जा सकता है और वो बहुत सरल है और कई ज्ञानियों ने देखा उसको। तो कैसे देखा जा सकता है कि वो लक्षण है, विकल्प का जो लक्षण है वो दुख है और ज्ञान का जो लक्षण, आत्मा का जो लक्षण है वो ज्ञान है, तो उस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अब कब किया जा सकता है कि इस जीव का अंदर में श्रद्धा हो, पक्का श्रद्धा हो, मतलब ये ऐसा ये दृढ़ निर्णय करे कि मेरे को अपने शुद्धात्मा के दर्शन करना है। क्यों करना है तो उसके पीछे सारी बातें हैं कि जिनवानी ऐसा कहती है कि जब तक कि अपने शुद्धात्मा का विश्वास भरोसा प्रतीति नहीं करेगा तब तक ये साथ भय में कांपता रहेगा, बुरी तरह से डरता रहेगा, विकल्पों की दुनिया में महादुखी होता रहेगा। अगर इसको सुखी होना हो तो अपने इसी शरीर के अंदर चेतन स्वभावी आत्मा ज्ञान और आनंद का दल पूरा विराजमान है, आनंद की मूर्ति है, ऐसा प्रतिदिन
मैं परमात्मा हूँ, ऐसा प्रतिदिन उसको पहले विचार में लेना चाहिए। फिर किसी दिन लक्ष्य में आ जाएगा कि अपने आप को शरीर देखता है, रागी देखता है। और गुरुदेव तो एक ही मंत्र देगा बस, और जिसने उस मंत्र को समझ लिया वो निहाल हो गया। अपने को रागी देशी मान करके कभी सुखी थोड़ी हो सकता है। जिन्हें परमात्मा बनने की विधि, जिन्हें भगवान तो बनना चाहता है पर आत्मा को देखना नहीं चाहता है, सम्यक दर्शन तो चाहता है परंतु आत्मा को देखना नहीं चाहता है, और समझ ही नहीं पा रहा है कि आत्मा को स्वीकार करने का नाम ही सम्यक दर्शन है। अपने शुद्धात्मा को परमात्मा समझे बगैर, जाने बगैर आज तक कोई भी परमात्मा नहीं बना है। जो परमात्मा बने हैं, भगवान बने हैं, वो अपने भगवान स्वरूप आत्मा की अपने ज्ञान में स्वीकृति करके बने हैं। स्वीकृति नहीं करेगा तो लीन काय में होगा। ऐसा इसको बार बार खूब गहराई से विचार करना चाहिए। अभी मनुष्य पर्याय इसीलिए मिली इसकी, मनुष्य पर्याय का सदुपयोग भी यही है कि ये अपने आप को परमात्मा माने। परमात्मा बनाना नहीं है, बना बनाया है, उसको अपने ज्ञान में स्वीकार करना है। इतनी सरलतम बात है। यदि सात भय के दुखों से बचना हो तो, यदि निर्विकल्प होकर के सुखी होना हो तो, यदि भगवान बनना हो तो, इतनी सब शर्तें हैं। अब देखो अपना कल मरण की भय की तो बात हो गई थी। मरण का भय ज्ञानी को नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि वो अपने को आत्मा, ज्ञान और आनंद का दरिया जान चुका है। तो ज्ञान में मरण किस बात का? ज्ञान में शरीर है ही नहीं, तो उसे मरण किस बात का? इसलिए वो अपने द्रव्य स्वभाव को जानने वाला जीव, उसकी प्रतीति करने वाले जीव को सातों भय नहीं होते हैं, उसको मरण में भी नहीं होता है। ज्ञान में शरीर है ही नहीं, शरीर तो उसके ज्ञान में डिसाइड हो गया है। शरीर तो उद्गल परमाणु का ढेर अपने को जानने में आ रहा है, जानना स्वभाव है, और ज्ञान के अंदर शरीर घुसा थोड़ी है, ऐसा निर्णय हो गया उसको। इसलिए उसको मरण का भय नहीं होता है। हमने आचार्य से मिले, आचार्य से पूछा कि साहब मरण का बहुत डर लगता है, आप कोई सरल सी दवा बता दो, कोई क्या करे। कि वो बहुत सरल दवा है। क्या है? कि तू मरता नहीं, ऐसा विचार कर। तो मरता है ही नहीं, मरने का डर से डर मर रहा है। कितना सरल औषधि है ये। ऐसी दवा है किसी के पास? मैं मरता नहीं हूँ, मैं अमरता तो हूँ, ये नहीं मरेगा, ये उसकी औषधि है। कैसी अपूर्व बात है। ये सात भय से निर्जरा होती है। ज्ञानी को निर्जरा निरंतर चलती है। क्या हुआ इसको? कुछ चल रहा है, कुछ लूज है क्या? कुछ लूज है, हल्का सा। सम्यक दृष्टि को सात भय भी नहीं होते हैं और निर्जरा निरंतर चलती है। वही प्रकरण चल रहा है अभी। मुनिराज की तो बात ही अलग है। पंचम गुण स्थान तो दूसरे में निर्जरा शुरू हो जाती है। मुनिराज के तो बहुत चलती है, पर यहाँ तो निर्जराधिकार में सम्यक दृष्टि को आचार्य गजब पक्ष लेते हैं। जिनवाणी में सम्यक दर्शन की बहुत बात है, इसलिए कि सम्यक दर्शन में उसका ज्ञान और श्रद्धा सब जिन्हें भगवान के फेवर में चला गया है, और अज्ञानी जीव का, मिथ्या दृष्टि जीव का वो ज्ञान और श्रद्धा वो संसार के और रागादि के पक्ष में चली गई। इतना बड़ा काम हो गया, उसको निर्जरा भी होती है साथ में, और सात भय नहीं होते। अब ये सात भय श्रद्धा में नहीं होते, ये बात बहुत समझने की है। और सम्यक दर्शन होने पर, यानी अपने आप को शुद्धात्मा मानने पर, अपने को ज्ञाता जानने पर, अपने ज्ञान में ज्ञान स्वभावी आत्मा की स्वीकृति हो जाने पर अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाता है। और अनंतानुबंधी कषाय ही सम्यक दर्शन को रोक के बैठी है। क्यों नहीं हो रहा है? ये जीव के ये अंदर का विपरीत पुरुषार्थ चल रहा है। वो कषाय को स्व समझ चुका है और आत्मा को समझना नहीं चाहता है। आत्मा को स्व जान जाएगा तो कषाय को पर जान जाएगा, और कषाय को पर जान जाएगा तो फिर मोक्ष के मार्ग में दौड़ पड़ेगा एकदम से, अर्ध काल में अपने को परमात्मा बना लेगा। इतना काम जिन्होंने इस जन्म में चाहती है।
ये सुनने को मिलना है बहुत बड़े पुण्य की उदय की बात है। सामान्य जीवों को तो इतना पुण्य भी नहीं रहा कि वैसे मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने की बातों को सुन सके। कषाय के अंदर महा दुखी है पर बचना समझ ही नहीं पाता है कि दुखी क्यों। दुखी भी है, बचना भी चाहता है, पर विधि नहीं जानता। वो विधि की बात करते हैं तो मरण के भय की तो बात हो गई। अब बहुत सुंदर एक और भी उस खतरनाक भय, आकस्मिक भय, ये भी जीव को रात और दिन चैन में ले देता है। बच्चा बाजार में गया है, कभी एक्सीडेंट हो जाए तो, अपन ने कोई दवा खाई रिएक्शन कर जाए तो, बाहर गया तूफान आ जाए तो, सब जगह बीमारी फैल रही है, अपने यहाँ भी आ जाए तो, ये सब तो उसको चैन में ले देता है। उसको हर समय भयभीत रहता है। उसका इलाज सिर्फ जिनवाने के पास है। उसकी बात करते हैं आकस्मिक भय। तो इतनी आचार्य की इतनी शैली इतनी सुंदर है कि पहले वस्तु स्वरूप को रखते हैं। आप वस्तु स्वरूप को स्वीकार करो अपने ज्ञान में, और वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके अपनी जो मान्यता है उसका मिलान करो। और मिलान करने पर यदि मिलान यथार्थ होने लगेगा तो उसकी मान्यता बदल जाएगी। तो ही वस्तु स्वरूप को पहले रखेंगे। जिसने उस वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लिया है उनका हृदय रखेंगे, उनको ज्ञानी कहते हैं। और ये जीव को भी ऑफर है इस बात का कि ये भी बहुत जल्दी ज्ञानी बन सकता है। देर कितनी है कि उसने वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लिया है, इसको वस्तु स्वरूप पता नहीं है, इसलिए इसके साथ भय घुस गए हैं। तो ये भी जिनवाणी के आधार से वस्तु स्वरूप को जान ले, समझ ले और उसके ऊपर श्रद्धा करें तो सातों भय एक झटके में खत्म हो जाएगा। अरहंत भगवान का परिचय हो जाएगा, लोकालोक का ज्ञाता हो जाएगा। रात और दिन कषाय की आकुलता में जल रहा है, सुख के मार्ग में चल पड़ेगा। ऐसा कोई शुभ समाचार अमृत चंद्राचार्य अपने को देना चाहते हैं। देखो 160 नंबर का श्लोक है। एकं ज्ञानमनन्तमचलं सेतं किलेतं सतो यह स्वतः सिद्ध ज्ञान एक है। ज्ञान माने आत्मा। यह देखो वस्तु स्वरूप कितना सुंदर। आत्मा स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, किसी ने बनाया नहीं उसको, अनादि से ही है, स्वतः सिद्ध है। हर समय उसकी पर्याय का अंश प्रगट ही है, किसी के द्वारा नहीं उत्पन्न हो रहा उसका ज्ञान। और वो कैसा है कि वो अनादि से ही है। कितने साल पुराना, 1-2 करोड़ साल पुराना, अनादि से ही है। ऐसा अपने को सिर्फ अनादि का ही जान जाए तो ही अनंत काल की स्वीकृति होगी। अनादि है तो अनंत भी सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि जो आज तक नहीं मरा है अनादि से, वो आज कैसे मर जाएगा। पहले भी अनादि का ही विचार करें। अगर अनादि का ना हो तो सदा सिद्ध नहीं हो सकता है। अनादि का है तो किसकी मेहरबानी से टिका हुआ है? स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध है माने किसी रोटी कपड़ा मकान, किसी के आशीर्वाद, किसी की कृपा से आत्मा नहीं है। अपने अस्तित्व गुण से, अपनी शक्ति से इस संसार के अंदर विराजमान है। आत्मा तो यही सही, 6 द्रव्य से ही है। 6 द्रव्य स्वतः सिद्ध है, पर अब जो 6 द्रव्य 5 द्रव्य को तो दुख है ही नहीं, इसलिए उनकी बात नहीं करते। जीव अपने को स्वतः सिद्ध नहीं मान पा रहा है, तो उसको रोटी कपड़ा मकान का भय घुस गया। एक बात। फिर अनंत है, अभी कब मर जाएगा, कब इसमें आकस्मिक कोई घटना हो जाएगी कि भाई अगर इसमें कोई आकस्मिक घटना घट जाएगी तो अनंत कैसे रहेगा?
अगर ये मर जाएगा तो अनंत काल अगले जन्म जाएगा कौन? शरीर तो यहीं रह जाता है। तो जाने वाली सत्ता ये मैं हूँ कि ये यहाँ रह गया, जल गया, ये मैं हूँ? अगर वो जाने वाली सत्ता में हूँ तो फिर गया कहाँ है? प्रश्न करो, विचार करो कि भाई जब जिनवाणी कह रही कि अनादि का हूँ मैं, तो मैं पिछले जन्मों से यहाँ आ कैसे गया, फिर यहीं क्यों आया? कितने सारे प्रश्न हैं। विचार करो, ज्ञान को ले जाओ जरा कि अनादि से तो चार गति घुमा क्यों, और अनादि से तो किस गति में से आया? जरा ज्ञान से विचार तो करो। और जब अनादि से कुछ नहीं बिगड़ा तो अब कैसे बिगड़ जाएगा? अब अनादि का है जो अनंत काल तक रहेगा। किसकी कृपा से? कि स्वतः सिद्ध है, किसी के द्वारा सिद्ध किया हुआ नहीं है, किसी के द्वारा पोषण किया हुआ नहीं है, स्वतः सिद्ध है। ऐसा आत्मा है, ऐसा ये अपने को मान जाए तो इसके साथ तो वही खलास हो जाएगा। ज्ञान गुण थोड़े आत्मा के अनंत गुण ही ऐसे हैं। जितना कह रहे हैं तो सुनो, ज्ञान का अर्थ आत्मा की अज्ञान। ज्ञान तो उसका एक लक्षण है, बाकी लक्षणों को पहचान नहीं सकता है। अस्तित्व है, वस्तुत्व है, अभी कैसे जानेगा? पर ज्ञान जो लक्षण है वो आत्मा का एक मेन लक्षण है। मेन माने मुखिया वो ज्ञान गुण से अनंत गुण भी पकड़ में आएंगे और वस्तु स्वरूप खुद ज्ञान भी पकड़ में आएगा। इसलिए ज्ञान की मुख्यता से बात करते हैं। घर के अंदर कोई दूसरे गेस्ट आएंगे या कोई काम से आएंगे या कोई पत्रिका देने आएंगे तो किससे? घर मालिक से, बड़े मुझसे मिलेंगे, बच्चे से मिलेंगे। तो क्यों? क्योंकि घर का जो मुखिया है उस मुखिया से बात करें, बच्चों से और महिलाओं से बात करें क्या? ऐसा ये ज्ञान इस आत्मा का मुखिया है, मुख्य गुण है। उसके अलावा सारे गुण में ज्ञान लक्षण नहीं है। सिर्फ इस आत्मा का एक ज्ञान लक्षण इतना सुंदर है कि ज्ञान स्वयं को भी जानता है और अनंत गुणों को भी जानता है, वो शरीर को भी जानता है। इसलिए ज्ञान इसका मुख्य लक्षण है। इसलिए जिनवाणी ज्ञान से बात करेगी। और आखिरी में आचार्य ने कह दिया कि हम ज्ञान की बात करेंगे तो तू खाली ज्ञान में समझना, ज्ञान के साथ अनंत गुण साथ में रहते हैं। पर अनंत गुण की बात करेंगे तो तरफ पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि उसका लक्षण पकड़ में नहीं आता है। चारित्र गुण भी है तो चारित्र गुण में तो इसे मुकारी परिणाम है राग देश, कुछ उसका गुण का लक्षण थोड़ी है, क्योंकि वो तो शुद्धि प्रकट होती है, वो चारित्र का गुण है। इसलिए ज्ञान की मुख्यता से बात करते हैं। कहीं पे ज्ञान लक्षण की बात करते हो, कहीं आत्मा की करते हैं। तो यहाँ पे अभी हाल ही कहा था, यह स्वतः सिद्ध ज्ञान, ये ज्ञान यानी आत्मा, ये कैसा है? एक है। और कैसा है? अनादि का है। और कैसा है? आत्मा अनंत काल है। एक तीन विशेषण दिए। ज्ञान यानी आत्मा। अब आत्मा कब से है? अनादि से है। तो कब तक रहेगा? अनंत काल रहेगा। जब अनादि और अनंत रहेगा तो इसको ज्ञान आत्मा की जगह में लगा के विचार करो। विचार तो सिखा रहे हैं, ये जी जैसी पढ़ाई करा रहे हैं अमृत चंद्राचार्य, आत्मा आत्मा बोलना भूल जाओ। मैं अनादि का हूँ, अनंत काल तक रहूँगा। फिर कैसा हूँ? आखिर किसके बल पे रहूँगा? कि स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध है माने इसको और किसी दूसरे पदार्थ की मेहरबानी की जरूरत नहीं है। ये किसकी कृपा से यहाँ मनुष्य पर्यावरण जैन कुल में आया है? बोलो, ये माँ बाप ढूंढ के लाए कि छांट के लाए? कि ये तो अनादि से चला रहा है, क्या पता अपना ऐसा कौन सा वहाँ पे पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा ऐसा उत्कृष्ट जाति का परिणाम हो गया जितना ऊंचा जैन कुल जिनवाणी और यहाँ भगवान बनने की कला सुनने को मिल रही है, ये पुण्य के उदय से मिल रही है। तो अपने जीवन में कोई पुण्य का परिणाम करा होगा ना, क्या पता कैसे हो गया, हो ही गया ना। तो हवा में थोड़ी आई बात, ये यहाँ उपस्थित हुआ ना जीव। अभी इतने सारे जीव हैं अपने जो परिषद में, विजयनगर के ले लो तो कितने का ऐसा उदय है कि वो भगवान बनने की कला की बातें सुन पाए? है ही नहीं उसका पुण्य का उदय। अभी तो उदय मिलना मुश्किल है, पुरुषार्थ तो दूसरे नंबर की बात है। मिल गई उसके बाद पुरुषार्थ कितने लोग करते हैं, ये सेकंड प्रश्न है। और अभी तो यहाँ तक ही आना बहुत मुश्किल है। और यहाँ तक अपना जीव आ गया। प्रश्न ये कि किसकी कृपा से आया? कि कुछ नहीं, घूमता घूमता भटकता भटकता पता नहीं कैसे आ गया है। अब ये आ गया है तो इस बात की सूचना है कि इसकी बहुत भली होनार है। ये इस बात की सूचना है कि ये निमित्त ये सारे के सारे बताते हैं कि अब अपना उपादान जागृत हो चुका है।
निमित्त ये संदेश दे रहे हैं, निमित्त से कार्य होता है, ये संदेश नहीं दे रहे हैं। ये निमित्त की उपस्थिति ये बताती है कि अब इस जीव की होनहार पक गई है, इसकी काल बुद्धि पकने आई है और इसको ये हुंडी सिकरा लेना चाहिए। नहीं तो यह निमित्त या जीव को मिलियो अनंती बार, समझे बिना भटकत फिरो गंवार, गंवार की तरह भटकेगा अगर ये चांस खो दिया इसे। ये समझता है कि निमित्त से कार्य होता है, जिन्होंने कह रही है ये निमित्त तुमने कुछ जुटाए तो नहीं है ना, कुछ जुटा के लाए क्या, कहीं छाट के लाए क्या, तो ऑटोमेटिक ही मिला है ना। तो ये उपस्थिति ये बताती है एक अच्छे डॉक्टर का मिलना इस बात का संकेत बताता कि इसका रोग जाने वाला है। ऐसा ये पंच परमेष्ठी का मिलना, जिन्होंने का सुनना, तो ये बातों का अपने ज्ञान कान में पढ़ना इस बात की सूचना दे रहा है कि आप अपने जो बचा हुआ समय है इसको प्रमाद में और 5 इंद्रिय के विषय में संयोगों की ममता के उसके विकल्प में इसको बर्बाद मत करो। इस पके हुए काल का लाभ ले लो, ये अवसर नहीं आने वाला बाद में। ये कह रहा है ये निमित्त। अब ये यदि ये काम कर ले तो इसको भूत नगर में से इसको निमित्त कहेंगे, अगर काम करा ही नहीं तो निमित्त का ही काम। यही बात समझ में। पिताजी ने दुकान तो खुला दी, तेरे को करोड़पति बनने की विधि भी सिखा दी, अब वो धन के लिए दुकान निमित्त है। अभी वहाँ बैठे मेहनत करें, दुकान नहीं चले तो भी घबराए नहीं, सांस रखे। कोई ऐसा नहीं है दुकान पे बैठते सी दुकान चल जाती है, तो 2-2 साल 5-5 साल धीरज रखना पड़ता है। तो धीरज रखें तो फिर कमा के करोड़पति बन जाएगा। और अरे वो चलती तो है ही नहीं है, क्या करूँ, फालतू बिजली का बिल भरता हूँ, तो छोड़ के जाएगा कहाँ, छोड़ देगा तो और दुखी होएगा। इसलिए घबराना नहीं, इसमें अनादि के बाल की बात है, हमको समझ में नहीं आ रही, आएगी इसी को आएगी। हर जीव का पुराना इतिहास ऐसे ही होता है। तो ये अब दूसरी बात करते हैं, अनंत है फिर अचल है। अचल है मैंने स्वभाव से भी कोई चलायमान नहीं होता है। पर्याय चंचल होने पर भी आत्मा अचल रहता है। 3 विशेषण है। अचल मतलब पर्याय में नहीं आता आत्मा, ऐसा चलायमान पर्याय में चंचलपना होने पर भी आत्मा अचल रहता है, चलायमान नहीं होता। तो पर्याय में चंचलपना है ना, तो चंचलपना होने पर भी आत्मा को देखो तो अचल है, वो चलायमान नहीं होता है। ज्ञान कम ज्यादा तो हो गया हमारा। ये ज्ञान कम ज्यादा हो रहा है ना, ये ज्ञान जब कम ज्यादा हो रहा है तो अब द्रव्य पर्याय समझना पड़ेगी कि इसमें 2 हिस्से हैं, एक त्रिकाली द्रव्य है और एक पर्याय है। तो ज्ञान की पर्याय में चंचलपना होने पर भी आत्मा चलायमान नहीं होता है। अब इसको जो चलायमानपना दिख रहा है, रागादि में भी चंचलपना, रागादि का परिणाम भी हो रहा है, ये चंचलपना। तो ये चंचलपना होने पर भी आत्म वस्तु कैसी है, यानी सम्यक दर्शन का विषय तो अचल है। अब इतना ही तो अभी आप लोग समाधि मंत्र में तंत्र में भी कहा कि पर्याय की चंचलता होने पर भी आत्मा कैसा है कि वो लहरों के बीच में, वो समुद्र के अंदर स्थिर वस्तु तो विराजमान है, अभी उसी को देखता है। तो ये ऊपर की चंचलता दिखने पर भी आत्मा ध्रुव तो चलायमान है ही, अचल है वो तो। अर्थात अपने को अचल स्वीकार करना, अर्थात अपने परिणाम में चंचलता होने पर भी घबराना नहीं, अपने को अचल जानना, अपने चंचलपने को बार बार स्मरण नहीं करना, अचल आत्मा को स्मरण करना। यही तो गुरुदेव की क्वालिटी है। बात निमित्त की बात करेंगे और उपादान समझाएंगे उसमें। अब दूसरी बात सुनो, फिर से इसको, यह स्वतः सिद्ध ज्ञान एक है। अभी इसको ज्ञान को अपना आत्मा कहा था, अब इसके वर्तमान का व्यक्त ज्ञान, ये ज्ञान भी स्वतः सिद्ध है। आत्मा तो स्वतः सिद्ध हो ही गया। अब दूसरा अर्थ उसका निकालते हैं कि ये जो वर्तमान का व्यक्त ज्ञान है, इसके पास
कौन सा है कि मति श्रुत अवधि, अवधि मन पर्याय तो है नहीं, मति श्रुत है, भले ये विपरीत हो तब भी ये ज्ञान स्वतः सिद्ध है, ये किसी ज्ञेय से नहीं होता है, और तो और ये ज्ञान आत्मा से भी नहीं होता है, स्वतः सिद्ध, इसको जो जानना होता है वो जानता है। इसका श्रद्धा गुण की पर्याय भी स्वतः सिद्ध है, उसको आत्मा नहीं मानना तो नहीं मानना निमित्त की जरूरत नहीं है ही नहीं। देखो स्वतः सिद्ध, यदि निमित्त की जरूरत हो तो स्वतः सिद्ध कहाँ रहा? अगर ज्ञान ज्ञेय से हुआ तो फिर तो उसके उपादान का क्या हुआ, स्वतः सिद्ध कैसे होएगा? यही तो अद्भुत बात है सर। अरे आत्मा तो स्वतः सिद्ध है ही, इसके वर्तमान की मिथ्या ज्ञान की पर्याय वो भी स्वतः सिद्ध है, कोई की अपेक्षा नहीं रखती है। वो कितना ही जिनवाणी सुने, दिव्य धन में चला जाए, पर उसको आत्मा को जानना होगा तो ही जानेगा, नहीं तो नहीं जानेगा। ये दशा अपनी हो चुकी है, क्योंकि ज्ञान स्वतः सिद्ध है। लाख जिनवाणी कहे कि ज्ञान आत्मा के आधार से होता है, आत्मा को जानना इसका स्वभाव है, पर वो स्वतः सिद्ध है, उसको जानना होगा तो जानेगा, नहीं तो नहीं जानेगा। अभी उसके ज्ञान में इधर ही जानना है तो इधर नहीं जानेगा, भले गए बैठे हो, और इधर जानना है तो इधर नहीं जानेगा, भले क्यों स्वतः सिद्ध हो। स्वतः सिद्ध जानना इसी का नाम पुरुषार्थ है, क्योंकि इसके पर्याय की अभी इसी में लेंगे अभी कि वो स्वतः सिद्ध पर्यायों को प्रतिदिन जानता है और करने का प्रयत्न करता है, तो विपरीत पुरुषार्थ करता है। वो उसको स्वतः सिद्ध जाने तो उसकी दृष्टि वो कर्तत्व पे नहीं रहेगी, अकर्ता स्वभाव पे जाएगी, और अपने को अकर्ता स्वभावी जानना, इसका नाम पुरुषार्थ है और इसी का नाम क्रमबद्ध है। इतनी बढ़िया विचार तो करो, ये प्रश्न करने के लिए देते सारे अपन आयोजन करते हैं। अब अपन अकेले पढ़े तो कोई इसका ये द्रव्य से लिखा है कि पर्याय से, खाली द्रव्य से जान लेगा तब भी वो निर्णय नहीं कर पाएगा, क्योंकि पर्याय फिर रह जाएगी तेरी। पर्याय से जाना तब तो आंसर खत्म हो जाती है आदमी। अनंत पुरुषार्थ है, याद रखना, वो तो सब अलग बात है। याद तो वो रहेगी जिसको आपकी रुचि है। आपकी रुचि धन की है तो कैसे याद रहती है? कोई की पत्रिका आ जाए 15 दिन पहले तो भूलता है क्या? है डेट भूलता है क्या? और भूलने जाऊँ तो क्या करता है उसके लिए? ऐसी जगह रखो भैया कि दिखती रहे। वो जिनवाणी भूल जाए तो कोई दर्द होता है क्या उसको कि इसको बार बार रिपीट करो, रिवीजन करो? जरा अंतरंग टटोलो, बहानेबाजी मत करो। किसी को 150, 1000, 2000 की मदद करियो तो बेचारा छुपा दे ब्याज सही, तो भी जीवन भर एहसान गिनाता है, भूलता है क्या उसको? और वो बात याद रख के काम की क्या है? जिनवाणी की बात कहता है याद नहीं रहती मेरे को, अपने आप को ठगता है, मायाचारी करता है। ये तो आईना है या आचार्य को तुम सब पता है ना। देखो ज्ञान भी स्वतः सिद्ध है। ज्ञान जिस तरीके से आत्मा अनादि अनंत है, उसी तरीके से इसका जानना भी अनादि से चल रहा, अनंत काल तक चलता रहेगा। अनंत निगोद में था तब भी जानना था, वो सिद्ध भगवान बन जाएंगे तब भी जीव जानेगा। यहाँ विपरीत जानता था, मैं सही जानता भी, प्रश्न ये नहीं। अभी उसका लक्षण है कि उसका लक्षण भी स्वतः सिद्ध है, लक्षण भी अनादि है, अनंत है, इसलिए इसको न तो द्रव्य की चिंता करना है और न इसको पर्याय की करना है। अरे कैसी अद्भुत बात है। सम्यक ज्ञान की पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय स्वतः सिद्ध अपने काल क्रम में जब आने वाली है तब आएगी, ऐसा उसका काल क्रम नक्की है। उसकी पर्याय अपने क्रम में आएगी, उसकी पर्याय द्रव्य के अंदर खचित है, वो जिस काल में आएगी उस काल में आएगी। ऐसा जान करके पर्याय से दृष्टि हटा करके अकर्ता स्वभाव के ऊपर ले जाना, इसका नाम पुरुषार्थ है। और इसका नाम है ज्ञान के अंदर अनादि अनंत ज्ञायकपना भी स्वीकार हुआ और उसका जाननापना भी स्वीकार हुआ। अपन लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अपने को जिनवाणी समझ में आने लगी, और उससे बड़ा पुरुषार्थ की बात भी यह है कि इस जीव को समझने की जिज्ञासा होने लगी और इसके अंदर ही अपना पुरुषार्थ लगाने लगा। ये सब एक से उत्तरोत्तर उपलब्धि है, हर किसी के बस की बात नहीं है।
जिस जीव की काल लब्धि और होनार पकी हो उसको ये समझने की जिज्ञासा होती है। ये उसको बार बार प्रश्न होगा। जब मुनिराज और आचार्य मिले तो उनसे प्रश्न करो कि साहब मैं मर जाऊँगा ऐसा भय क्यों होता है, कि तू अनादि अनंत ऐसा मानता क्यों नहीं है? तो मरने का डर उसकी इलाज ही है कि मैं मरता नहीं हूँ, अनादि का हूँ, अनंत काल तक रहूँगा। अगर मरता होता तो अनादि से यहाँ तक नहीं आ पाता। वो जब अनादि से यहाँ तक आ गया तो अब मर जाएंगे, प्रश्न क्या है? एक फैसला हो जाए, अनंत का हो जाए तो भी ज्ञानी हो जाएगा, अनादि का तो भी ज्ञानी हो जाएगा। अनंत का है तो कैसा हो जाएगा? अनंत काल रहेगा ना कि हाँ रहेगा। तो इस शरीर को छोड़ के मरेगा कि अगले जन्म जाएगा? तो अगले जन्म जाएगा, मरेगा नहीं। तो अगले जन्म जाएगा तो किस गति में जाएगा? तो उसका कारण क्या है? फिर वहाँ कौन से संयोग मिलेंगे? तो कोई भगवान दिलाएंगे क्या कि आशीर्वाद देंगे कि नहीं नहीं ये यहाँ पे जो तूने परिणाम बांधे हैं, उससे जो कर्म बंधे हैं उसके फल तेरे को अगले जन्म में मिलेंगे। तो अनंत जानने वाला यहाँ क्षणिक संयोग के पीछे कषाय करेगा? कर रहा है ना। तो अनंत काल जानता नहीं है वो कि ये जो परिणाम हुआ इसकी सजा मैं भोगूंगा। नहीं आई समझ में? जो अपना अनंत काल को स्वीकार करेगा कि मेरा सत्ता नहीं, मरेगी नहीं, तो या तो ये जीव किसी गति में भटकेगा और या सिद्ध बनेगा। तो सिद्ध बनने का काम तो वितराग भाव है, स्वभाव में लिए वो तो हो नहीं रहा है। तो ये जो परिणाम इसके चल रहे हैं, तो परिणाम दो तरह के चल रहे हैं, कुछ खोटे गंदे और कुछ पुण्य के। तो ये पाप और पुण्य तो दो ही भटकाने के कारण है। तो अनंत काल जाएगा का कि इनके जो बंधे हुए कर्म इसकी सजा भोगेगा। तो जो अनंत को स्वीकार करेगा वो कर्म बांधने के यत्न करेगा कि कर्म से छूटने के करेगा? नहीं कर पा रहा ना, तो ये अपने को अनंत काल नहीं मान रहा है, ये अभी क्षणिक संयोग इतना मान रहा है। और वो जो धन संयोग मिला है, जो संपत्ति संयोग मिली, जो भी कुछ मिला है, ये टिकेगा कितनी देर? वो तेरे प्रयत्न से टिकेगा क्या? तो ये अगले जन्म नहीं रहेगा ना, तो अगले जन्म फिर से कोई दशा होगी। अगले जन्म यही संपत्ति चाहिए कि नहीं? जो कुछ कहेंगे सत्य कहेंगे। देव शास्त्र का समागम बने हुए, देव शास्त्र गुरु का समागम बनने वाला, मिलने वाला, उसके लक्षण होते हैं। जिस तरीके से हम धन से कैसा छेड़ता है, छूट नहीं जाए कैसा संभालता है, और बढ़ने के कैसे प्रयत्न करता है, जी जान लगा देता है, खाना पीना छोड़ देता है, इतनी धन की उसको प्रीति है कि नहीं? ऐसी इसको आत्मा समझने के लिए देवशास्त्र गुरु से प्रीति हो, साधर्मी से प्रेम हो, जिनवाने के एक एक शब्दों को छाती से लगाता हो, जिन्हें परमात्मा की भक्ति के लिए इसका मन उछलता हो, वहाँ जाकर के उसको उनको देख करके, हे प्रभु तुमको देखकर निरखत मेरी संपत्ति मिली मुझको, ऐसा परिणाम आते हो तो देवशास्त्र गुरु मिलेंगे। तो मांगने से थोड़े मिलेंगे। मेरे को अगले जन्म देवशास्त्र गुरु मिल जाए, तो कोई फालतू बैठेगा इस तरफ मिल जाएंगे? तेरी ललक होना चाहिए ना ऐसी। कैसी बातें हैं, अरे अद्भुत बात है, अद्भुत कि मेरे को मिल जाए, कोई ऐसे ही नहीं मिलते हैं। कीमती चीज़ें मेरे को शुद्धात्मा प्राप्त हो जाए, तो उसकी ललक कैसी हो कि रात दिन रात आत्मा का चिंतन मधुर संभाषण में। तो वो तो उनके आत्मा का चिंतन और मधुर संभाषण, वो तो मुनिराज पीते अमृत, पर हमको अपना आत्मा याद तो आए कि मेरे को चत्तारी शरण बोला, मैंने मेरे को आत्मा की शरण में जाना है। ऐसा पंच परमेष्ठ कह रहे बार बार कि हमारी शरण से लाभ नहीं होगा तेरे को, ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। मेरे को ये मिल जाए करे, कुछ भी नहीं। ऐसा मिलते है क्या देवशास्त्र गुरु? जब धन ही नहीं मिलता है तो ये कैसे मिल जाएगी? इतनी अच्छी बात है, मुझे विचार तो करो जरा। तो कुछ चाहने से थोड़े मिलते हैं। अरे मेरे को यहाँ तो इतना इसका शुद्धात्मा का महत्व आए कि मैं यहाँ से सुबह जा रहा हूँ, जिन मंदिर नहीं जा रहा हूँ, दर्शन करने नहीं जा रहा हूँ, आत्मा को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ, उसमें स्थान आ जाता है जिन मंदिर का। क्योंकि ये बताने वाला वो देव है, वहाँ पर उन देव के पास यानी प्रायोरिटी में आत्मा जानना, इसलिए मंदिर बीच में आ गया। जो मंदिर जाने के भाव से जाता है वो आत्मा तो रही है एक तरफ, तो दर्शन करके लौट आएगा, क्योंकि उसके ज्ञान की जो उसका उद्देश्य बना था पूरा हो गया। हमने उद्देश्य बनाया था ना मंदिर जाएंगे, तो मंदिर चला गया और उसके बाद का टॉपिक क्लोज हो गया उसमें। अगर वो पहले से ही जाता ना इस उद्देश्य को लेकर के कि मुझको मेरा आत्मा समझ में नहीं आ रहा है, हे प्रभु ये आत्मा कैसे समझ में आए,
तो अंदर से ही आवाज आएगी, ये तो जिन्हें प्राप्त करा मजा। तो वहां गए तो फिर काय के लिए जाएंगे? आप करते क्या हो, क्या आत्मा के आश्रय से सुखी हो रहे? तो वहां पे प्रायोरिटी में अपना आत्मा समझना रहा है ना, तो वो तो देव भी यही बताएंगे और गुरु भी यही बताएंगे और जिनवाणी भी यही बताएगी, तो उनको तो छेड़ जाएगा ये। क्यों? क्योंकि आत्मा को प्राप्त करने वाले यही दिखाने वाले यही तो है। ये सेकेंडरी चीज है। चलो अपन कैसा करें कि सब्जी लेने चले, बीच में मंदिर भी हो जाएंगे, तो उद्देश्य क्या रहा? अब ये जिएगा कि मरेगा? या तो मंदिर आने की भी बात को सेकंड पे रखी है, वो इसने सब्जी को टॉप प्रायोरिटी पे रखी। ऐसा करो अपन मिल आए, कहीं मिल भी आएंगे, अस्पताल में मिल आएंगे, आते समय दर्शन भी कर आएंगे। और जाएगा मरीज को मिलने, वो आज वो भर्ती कर तो हो जाएगा, उसमें ये क्या दम? अरे उद्देश्य तो ऊंचा रखो। अगर इसने ये उद्देश्य बनाया अपने जीवन का, तो हर क्षण कितना भी पुण्य हो ये फंसेगा नहीं उसमें कि मेरे उद्देश्य की तो पूर्ति हुई नहीं। आप सारी दुनिया भले ही मेरे को धर्मात्मक है, उससे क्या, मेरे को तो धर्म की पर्याय प्रगति नहीं हुई। तो इनका सर्टिफिकेट चलेगा कि मेरा चलेगा? जिन्हें भगवान का चलेगा। उपास करा, व्रत करा, तीर्थ यात्रा करा, तो सारी दुनिया धर्मात्मा कहलेगी। सारी दुनिया कहेगी इसको नहीं मानना चाहिए, अगर ये माना तो डूबा, क्योंकि धर्म की पर्याय प्रकट हुए बिना तूने अपने को धर्मात्मा माना कैसे? वो नहीं कहे तो वो अज्ञानी, और ये मान ले तो ये अज्ञानी नहीं है। बात अनंत पुरुषार्थ है। हर क्षण इसको लगना चाहिए कि मेरा भाग्य की लॉटरी खुल गई। ऐसे दुनिया में ऐसा तो कोई कहने वाला नहीं मिला। 156 कलश में 156 कलश में स्पष्ट किया है। यहाँ तो सब लिखा है, यहाँ लिखने की बात चल रही है अभी। इसको लिखा हुआ याद करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। यहाँ लिखो कि हमारे हृदय से हमारा शुद्धात्मा उतरे नहीं, हमको रात दिन सोते समय जागते समय अपना शुद्धात्मा याद आए, हमको रोटी खाते समय भूख लगते समय रोटी याद नहीं आए, आत्मा का विस्मरण से हमको भूख लगी है और ये अपराध है। खाने की रोटी की याद मत करो, अनाहरी आत्मा को याद करो। इसमें लिखा उसको मत याद करो, यहाँ लिखने का प्रयत्न करो। वो तो आचार्य तो सब जगह यही लिखा है। ये क्या बोलने वाले थे 156 में? पढ़ो और क्या करो। नहीं, क्या बोल रहे? अरे यही बात जो मैं कह रहा हूँ उसमें लिखी, उसको पढ़ो। आप देखना नहीं चाह रहे, ये 156 कलश का थोड़ा सा 156 कलश में 2 लाइनों में अभी जो आप कह रहे हैं पूरा स्पष्टीकरण है। तो मैं शार्ट में कह रहा हूँ, तो जिसको डिटेल पढ़ना हो पढ़ लेना। अब इतना आप विश्वास रखो कि यहाँ जो बोल रहे हैं उसका एक एक शब्द हमारा अध्ययन करके ही बोल रहे हैं। अभी अपन ये प्रकरण छूट जाएगा अपना, समझ आ रही बात? अभी जो प्रकरण चल रहा है ना, अभी जो प्रकरण चल रहा है, आचार्य को आकस्मिक भय दूर करना है। तो अभी आकस्मिक भय के बारे में सोचो। ये आकस्मिक भय खड़ा क्यों हो गया कि कुछ हो जाएगा? तो जिन्हें परमात्मा ने कहा कि अनादि अनंत वस्तु स्वरूप में तो कुछ होते ही नहीं, वहाँ तो कोई आकस्मिक की घटना घटती नहीं है। अब रही पर्याय की बात, तो पर्याय की बात भी जिस द्रव्य की, जिस गुण की जो पर्याय अपने काल में होती है, खचित समय में होती है, तो उसमें भी कोई आकस्मिक घटना होती ही नहीं है। चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, जीव हो कि पुद्गल हो, उसके अंदर जो पर्याय हो रही है कोई पर्याय आकस्मिक नहीं होती है। ऐसा नहीं जानने के कारण ये हमेशा भयभीत है, कुछ अनहोना आ जाए तो। अरे वो पर्याय, वो द्रव्य की, वो पर्याय का कर्ता अनादि अनंत, वो पर्याय का कर्ता उसका द्रव्य है, और वो पर्याय अपना, वो द्रव्य अपनी पर्याय अपने क्रम काल में बदल रहा है, उसमें आकस्मिक कोई घटना घटती ही नहीं है। तो त्रिकाली आत्मा में भी आकस्मिक घटना नहीं घटती है और पर्याय में भी नहीं घटती है। तो कुछ हो जाएगा, प्रश्न लाया कहाँ से? ज्ञानी ने बात को स्वीकार कर लिया है, इसलिए आकस्मिक का भय उसको होता नहीं है। जो पर्याय उत्पन्न हुई वो होने वाली थी कि अचानक हुई है? होने वाली। ये केवल स्वीकार करना, बस इतनी तो बात है। अब हमको लगता है आकस्मिक हो गई, अरे भाई आकस्मिक होती ही नहीं दुनिया में कुछ। वो पर्याय तो द्वारिका जलना थी 12 वर्ष बाद, ये तो कुछ ऐसे घटना घटी कि किसी लोगों ने पूछ लिया कि भाई द्वारिका कब चलेगी, तो उन्होंने बता दिया। तो क्या वो केवली से जो बात पूछी वही बात केवली को पता है कि नहीं पता है क्या?
तो सब पता है, तो सब पता है, तो उसमें वो द्वारिका उनने बताई तो 12 वर्ष बाद जली कि अपने कर्म में ही जली, तो आकस्मिक क्या हुआ उसमें? तो ऐसी तो दुनिया की बहुत सारी बातें हैं जो केवल ज्ञानी जानते हैं और वो अपने अपने क्रम में हो रही है। आकस्मिक तो इसलिए कहा कि वो हमारे ज्ञान में नहीं थी। अगर हम केवल ज्ञानी से मिलान करें तो वो होने वाली थी। अरे कितनी सर्जरी चली जिनवाणी, बातें तो बहुत है भाई। अभी तो आचार्य जिस बात को सिद्ध करना चाहते हैं उसको पकड़ो बस, और वो अपने ज्ञान में सिद्ध होना चाहिए। एक सिद्धांत सिद्ध हो जाएगा तो पूरी जिनवाणी सिद्ध हो जाएगी। एक होता है तो अपना क्लियर हो जाता है। ये क्लियर तो है ही सही, इसके ज्ञान में हो जाएगा तो आकस्मिक भय खत्म हो जाएगा कि जो पर्याय में जो होने योग्य था वही हुआ है और मेरे को नहीं पता था, इसलिए मेरी तरफ से मैं आकस्मिक भले ही कह दूं पर ये झूठा है आकस्मिक, क्योंकि वो घटना तो हो नहीं थी। तो अनहोनी कुछ होती ही नहीं जगत में। द्रव्य द्रव्य रहेगा, गुण रहेगा, पर्याय पर्याय रहेगी। अब ये जीव द्रव्य बनाएगा कि गुण बनाएगा कि पर्याय बनाएगा? सब बना तो रोटी नहीं बनाएगा, द्रव्य भी नहीं बनाएगा, गुण भी नहीं बनाएगा, पर्याय भी नहीं बनाएगा, वो मंदिर में सब कुछ नहीं बनाएगा, वो चौके में जाके रोटी तो जानी ना अरे अपने इधर से पूछो कि रोटी कैसे बनती है। अरे वो आटे की पर्याय है, तेरी नहीं है। वो करता तो ऐसे थोड़ी चला जाएगा उसका। अलौकिक बात है, अलौकिक बात है। रोटी बनती रहेगी, रोटी बनाने का राग रहेगा, रोटी बनने वाला ज्ञान भी रह जाएगा और वस्तु का परिणमन इसके ख्याल में आ जाएगा। और दुनिया में कुछ आकस्मिक घट जाएगा तो कि तो का शब्द अज्ञान की उपज है। यहाँ तो जो पर्याय होने वाली है वो अब होने योग्य होती है। जानने वाला जीव जानता रहता है, जानने वाला ज्ञाता है, और होने वाली पर्याय अपने काल में होती है। और मैं अनहोना तत्व हूँ। जो होता है वो पर्याय में होता है, और जो कुछ नहीं होता वो मैं हूँ, और मैं हूँ तो मेरे कुछ होता ही नहीं है। तो राग द्वेष मिटता क्या? भय राग है कि द्वेष? प्रसाद है। राग भी भय राग से थोड़ी होता है, द्वेष होता है। द्वेष होता है और ये द्वेष ये तो मिटाना है इसको, क्योंकि ये दुख है और ये इसको रात दिन चैन नहीं लेने देता है। ये जिनवाणी समझ में नहीं आ रही, उसका कारण है कि सातों भय में कहीं कहीं फंसा हुआ इसका ज्ञान। एक एक भय कोई मामूली बात है। अब वो जब तक है सदा दो शर्त है, एक तो अचल अनादि है, अनंत है, अचल है। पर्याय का चलायमान पना होने पर भी द्रव्य अचल है, फिर वह जब तक है तब तक सदा ही वही है, सदा ही वही है। द्रव्य द्रव्य है, गुण गुण है, पर्याय पर्याय है, सदा भी है और वह का वही है। ऐसी अपूर्व बात है। सदा भी है वही है, उसमें दूसरे का उदय नहीं है। एक एक शब्द तो देखो, दूसरे का उदय नहीं है, मैंने किसी भी द्रव्य में दूसरे द्रव्य की कोई प्रवेश ही नहीं है। गुण में भी नहीं है, द्रव्य में भी नहीं है, पर्याय में भी नहीं है, वह का वही है। उदय का उदय उदय क्या, ये तो उदय से घबराता है इसलिए उदय का नाम लिया है। वस्तु स्वरूप में तो कोई गुण, एक गुण का दूसरे गुण में अतत भाव है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत भाव है, और कर्म के उदय का आत्मा में अत्यंत भाव है। उदय से कुछ नहीं होता है। उदय तो पर्याय हो गया। आपको जो कह रहे हैं वो सुनो बस। उदय पर्याय है कि द्रव्य, ये बात नहीं है। उदय में जो कर्म के फल में जो मिला है उसको उदय की था, उसका आत्मा में प्रवेश नहीं है। पर्याय की बात कहाँ से है? जैसा है वैसा सुनना चाहिए ना। सुनने का तो तरीका समझ में आया पहले। देखो उदय सदा ही वही है, उसमें दूसरे का उदय नहीं है। इस ज्ञान में आकाश में कुछ होता ही नहीं है।
वो ज्ञान में भी नहीं होता, आत्मा भी नहीं होता। ज्ञान तो केवल जानता है। आकस्मिक तो इस अज्ञान की तरफ से कहा कि ये आकस्मिक घटना होती है, वास्तव में तो हमको पता नहीं है, इसलिए उसका नाम आकस्मिक है। और केवली से रखो ना सामने कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में बहुत पहले आ चुकी है, इसलिए आकस्मिक हुई कहाँ। आकस्मिक तो उसको कहते हैं जो अभी हाल घटी हो, पर ऐसा कोई द्रव्य होता ही नहीं है। उस हर द्रव्य की उसके अंदर धारा प्रवाह अनादि से लेकर अनंत काल तक की क्रमबद्ध नकती है, तो आकस्मिक कहाँ से आएगी उसमें। तो द्रव्य में भी आकस्मिक कुछ नहीं होता है, और वर्तमान वर्तती पर्याय में भी आकस्मिक कुछ नहीं होता है। तो ज्ञानी जिस ये वस्तु स्वरूप को जानता है उसको ज्ञानी कहते हैं। तो उस ज्ञानी को आकस्मिक का भय कहाँ से होगा। केवल ज्ञान से एकदम ज्ञान जीरो नहीं हो सकता। देखो कुछ भी नहीं होता, ऐसा जानने वाला उसी को ज्ञानी कहते हैं। द्रव्य भी जाना, पर्याय भी जाना, उसको ज्ञानी कहते हैं, उसको धर्मी कहते हैं, उसी को मोक्ष मार्गी कहते हैं। ऐसे जीव को अकस्मात का भय कहाँ से हो सकता है। आचार्य अपने से पूछते तू ऐसा एक बार जान के तो बता, कैसे हो सकता है। वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ही ज्ञान का आत्मा का सदा वस्तु स्वरूप का जानने वाला सदा ही आत्मा का अनुभव हमेशा दृष्टि हटती नहीं आत्मा से। ज्ञान भी आत्मा को जानता रहता है। एक कषाय के अभाव की शांति धारा कंटिन्यू निरंतर वर्तती है, चाहे वो पाप में हो, पुण्य में हो, नींद में हो, खाते में हो, उसकी धारा कंटिन्यू चलती है और सहज सदी आत्मा का अनुभव करता रहता है। ये तो जिनवाणी महामंत्र दे रही है। आप अपन घर में रहते हैं, अब देखो जरा सा समय तो हो गया आपका, फिर वो बात चली जाएगी। घर के अंदर बच्चा बिगड़ रहा है मैंने पिक्चर जा रहा है, सुनने नहीं आ रहा, मंदिर नहीं आ रहा, जो भी कुछ कर रहा है। बहू है अपनी आज्ञा के अनुसार नहीं चल रही, अभी बड़ा टेंशन में रहता है। जिनवाणी पूछती है कि वो जो परिणमन हो रहा है वो पाप और पुण्य की परिभाषा समझो। वो जो परिणमता को सहज स्वीकार करता है तो उदय पुण्य का है, और अगर वो प्रश्न करता है कि ऐसा क्यों हुआ तो आकुलता तो उदय तेरे पाप का है। वो पदार्थ का परिणमन नहीं है कुछ भी, वो तो उसका उसमें जरा सा विचार करो कि ऐसा उसको करना ही चाहिए, क्योंकि उसके उस उम्र में जब हम भी थे, हम भी पिक्चर जाते थे, हम भी घूमने जाते थे, तो वो जाए तो उसकी उस समय की योग्यता का होने वाला परिणाम है। आगे क्यों लगाने का प्रश्न जयेंद्र जी में आया कहाँ से। तो आप अगर उसको सहज स्वीकार करोगे, ज्ञाता रूप रहोगे तो परमात्मा बन जाओगे, और क्यों का प्रश्न उठाए तो अनंत काल भटकेगा, क्योंकि पाप और पुण्य का उदय बाहर नहीं आता है। जो अपने को नहीं सुहाता उसका नाम पाप का उदय, और जो अपन ज्ञान में स्वीकार कर लेते हैं उसका नाम पुण्य का उदय। वस्तु का परिणमन पाप पुण्य का उदय नहीं है। तो वो उसका जो परिणमन हो रहा है, सिनेमा जा रहा है, रोटी नहीं खा रहा, मंदिर नहीं जा रहा है, तो ये उसका सहज परिणमन है। तो उसमें क्यों का प्रश्न क्या है। यदि ये ज्ञाता रहेगा तो पुण्य का उदय है, और ये अगर क्यों लगाया तो तू मुसीबत मोल लिया है पाप के। इतना सरल है, इसको ये भी समझ में आता पाप पुण्य का उदय कहते किसको। इतनी बात है, विचार करो खूब, अकस्मात भय खलास हो जाएगा उसका, महाभारत चलेगा।